वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधो नररूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन विकर निकर सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज की चरण कमलों में कोटिशः नमन। साथ ही हमारे इस सभा के प्रमुख प्रवक्ता सरलता के प्रति मूर्ति पूज्यपाद सद्गुरु चरण सेवक स्वामी प्रमोद जी महाराज को नमन। साथ ही पूज्यपाद डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी जय कुमार जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी अनिलानंद जी महाराज, हमारे ग्रंथ पाठ स्तुति प्रार्थना करने वाले स्वामी शिव जी महाराज, स्वामी नकुल जी महाराज, स्वामी सत्यानंद जी महाराज एवं मंच पर विराजमान जितने भी मुद मंगलमय साधु समाज हैं, सभी को नमन करते हुए सभी भक्तों को नमन। सम्मे समादरणीय सज्जनवृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, तीन शब्द हैं रूप, स्वरूप और स्वरूप। दृष्टिगोचर पदार्थ को रूप कहते हैं और रूप धारण करने वाले को स्वरूप कहते हैं, और परमात्मा के निज रूप अर्थात मूल रूप, मूल स्वरूप है आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप को परमात्मा के वास्तविक स्वरूप कहते हैं। वो परमात्मा है कैसे? शास्त्र उपनिषद में आया है, एको देवः सर्वभूतेषु गुहः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्व एको वशी निष्क्रियाणां बहुनामेकं बीजं बहुधाय करोति तमात्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नित्येषां। इसी को कहा गया The one God hidden in all things, all pervading the inner soul of all things, the overseer of deeds in all things abiding, the witness, the soul thinker, devoid of all quality, the one controller of the relative many, who makes the one seed manifold, the wise who perceive him by standing in oneself, they and no others have eternal happiness. परम पिता परमेश्वर अर्थात एको देवः
सर्वभूतेषु गूढ़ है, एक ही, लेकिन परम देव है वो, देवों के देव, और सभी प्राणियों के हृदय गुहा में छिपे हुए हैं। वे सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापक हैं, सब में फैले हुए हैं, सब में सन्निहित है। किस प्रकार सन्निहित है? जिस प्रकार तिल में तेल, पुष्प में सुरभि, काठ में अग्नि, दर्पण में प्रतिबिंब, मेहंदी में लाली, दूध में घी, ईख में रस, शब्द में अर्थ, भोजन में स्वाद, फल में मिठास, जल में शीतलता, वायु में गतिशीलता, अग्नि में दाहकता और औषधि में रोग निवारण क्षमता विद्यमान है, निहित है। उसी प्रकार परम पिता परमेश्वर जड़ और चेतन सब में सन्निहित है, सर्वव्यापी है, वो सब व्यापक है, सभी भूतों के अंतरात्मा है, अर्थात परमात्मा है। वो परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष है, कर्मों का अधिष्ठाता है, कर्मों के अनुसार सबको फल देने वाले हैं। कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास, सभी प्राणियों का निवास स्थान है वो, सभी प्राणियां उनमें समाहित हैं। साक्षी मतलब होता है गवाह। परमात्मा को किसी के गवाह की आवश्यकता नहीं है, वो सर्वद्रष्टा है, वो सबको देखते रहते हैं। दुनिया वालों की नजरों से हम बच सकते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर की नजरों से आज तक कोई न बच पाया है, न बच रहा है और न बचने ही वाला है, क्योंकि वो सर्वद्रष्टा है और परम चेतन स्वरूप है, सब में चेतना प्रदान करने वाले हैं, परम चेता है और सर्वथा विशुद्ध रहते हैं, कभी अशुद्ध नहीं रहते, सब में है और सबसे अलग है। पृथ्वी में भी है वो, लेकिन पृथ्वी के रिसाव का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। जल में भी है, लेकिन जल से भिन्न नहीं है। अग्नि में भी है, लेकिन अग्नि से जलते नहीं है। वायु में भी है, लेकिन वायु में उड़ा नहीं सकती। कीचड़ में भी है, लेकिन कीचड़ का लेप उनको नहीं लगता। सोना में भी है, लेकिन आप उनसे आभूषण नहीं बना सकते। और वो परमपिता परमेश्वर त्रिगुणातीत है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के परे हैं। वो हैं एक ही, लेकिन सबको वश में किए हुए हैं, सबको वश में, सब पर उनका शासन चलता है, उन पर किसी का शासन नहीं चलता है। सबको नियंत्रित रखते हैं वो, और एक ही प्रकृति रूप बीज को अनेक रूपों में परिणत कर देते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष संत सद्गुरु से युक्ति जानकर बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी बनाकर अंतर के अंतिम तह की यात्रा में सफल हो जाते हैं, अर्थात जो असूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैबल्य के पार में जाकर, अर्थात अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों वर्गों के पार जाकर उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं,
वे ही उनके शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं, दूसरे कोई नहीं। ऐसे हैं परम पिता परमेश्वर। उस परम पिता परमेश्वर के विषय में हम लोग सुने कबीर साहब की वाणी, श्लोक अखंडित व्यापी चैतन्य चेतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनंत, बड़ा ते बड़ा छोटे छोटा मिही सब देखा, सबके मध्य निरंतर साईं दृष्टि दृष्टि सो देखा। चाँद चश्मे सो नजर न आवे, खोजू रूह के नैना, चून चगुन वजूद न मानो, ते सुभान ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ वेश बनावे, जो अनुमान करे साहब को जो साहब दर्शावे। जाहिर अल्लाह के भीतर ते ही भीतर के ठाई, रूप रूप हमारी आस है हम दुन्नू के साईं। जो को रू आपने देखा सो साहब को देखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। हमारे सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज ने उस परमात्मा के स्वरूप के विषय में कहा, स्वरूप को खंडित सर्वेश्वरम सत्य शांति स्वरूपम सर्वमयम व्यापकम अज अनुपम तन बिन अहम बिन बिना रंग रूपम तरुणम नो बालम नो वृद्धम स्वरूपम गुण गो महातत्व अहंकार पारम गुरु ज्ञान के द्वारा ही उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। गुरु ज्ञान अगुण न्यारम, और उस परम पिता परमेश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे, कहाँ है वो, इसके लिए मैं सदगुरु महाराज की वाणी सुनाकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की, घटपट तिहु के पार में साईं बसे ही अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे। खटपट सभी मदमान को तजले गुरु के मंत्रे, अब पूरे गुरु का मंत्र यही झटपट मिलक अभ्यंतरे। बंद कर पलकों को वो कर मन की छटपट अंतरे, मध्य सुषमन बिंदु झलके लखले वहां से पंथरे। घटपटियों के पार में जाने नसल यही पंथरे, माया की लटपट सब छूटे यही राह से कहे संतरे। धीर होके चल यही राह पर तम रोत चटपट अंतरे, करके धूल पर छट लो या टपके पावो कंतरे। देवी साहब की हिदायत मान ले गुरुमंत्रे, में ही कहे सुख शांति भी है भक्का हुई है अंतरे। मैं इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा और व्याख्या भी नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोगों के बीच बहुत सारे संत महात्मागण महर्षि में ही आश्रम पप्पा घाट भागलपुर, जो हमारे गुरु महाराज की तपोभूमि है, वहाँ से पधारे हैं और ईश्वर स्वरूप के विशेषज्ञ भी हैं। इसलिए विशेष हम उन्हीं के उन लोगों के महान आत्माओं के मुखारबिंद से श्रवण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।